आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 15 जुलाई का, जो क्वेश्चन एक हार्ड लेवल का है। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन बी अटेंडेड। हाँ, हम कितना अटेंड कर, देखो तो देखो सबसे पहले क्या है कि एक हमें इस तरीके का 2D एरे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या रखा है कि जैसे कोई भी एक एरे उठा ले अंदर से, जैसे 1 2 4 है, तो 1 है क्या, स्टार्ट डेट है उसका। ठीक है, 1 है स्टार्ट डेट, और जो दूसरा वाला है वो है एंड डे, और लास्ट वाला है वैल्यू। तो देखो 1 है मतलब पहले दिन स्टार्ट होगा, दूसरे दिन खत्म होगा, और इसको अटेंड करोगे तो 4 वैल्यू मिलेगी। दूसरा है तीसरे दिन चालू होगा, चौथे दिन खत्म होगा, इसमें अटेंड करोगे तो 3 वैल्यू मिलेगी। फिर सेम इस तरीके से इसमें 1 वैल्यू मिलेगी। और के एक इंटीजर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि तुम मैक्सिमम 2 अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और अटेंड करने का शर्त यह है जैसे कि पहले दिन, जिस दिन कोई भी खत्म हो रहा है, जैसे मान लो दूसरे दिन एक इवेंट खत्म हो रहा है, तो तुम तीसरे दिन से दूसरा चालू कर सकते हो। समझो, जिस दिन कोई भी इवेंट खत्म हो रहा है उस दिन तुम दूसरा इवेंट चालू नहीं कर सकते। तो इसके लिए जैसे 1 से लेकर 2 करा, जैसे पहले दिन और पहले दिन से लेकर दूसरे दिन एक इवेंट चला जिसमें 4 वैल्यू मिली, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरे से तीसरे वाले को ले लो। दूसरे से तीसरे वाले को नहीं ले सकते फिर, क्योंकि दूसरे से तीसरे वाले को नहीं ले सकते, क्योंकि शर्त दिया हुआ है। तो पहले से दूसरे दिन अगर लिया है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब तीसरे से देखना पड़ेगा। तो तीसरे से चौथा, तो ये 4 वैल्यू यहाँ पे जोड़ोगे, 3 वैल्यू यहाँ पे जोड़ोगे, 7 वैल्यू तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली तुम इसमें देखोगे, इसमें तुम्हें के 2 दिया हुआ है, तो तुम देख लो अगर पहले दिन और दूसरे दिन ले लो तो तुम्हें 4 हो जाएगा, फिर तीसरे से चौथे दिन ले लोगे 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम एक ही अटेंड करो दूसरे दिन से तीसरे दिन, तो देखो तुम्हें 10 वैल्यू मिल जाएगी। और ये वाला, ये पहला वाला 1 to 4, ये वाला इवेंट, ये वाला 1 to 4 वाला इवेंट और ये वाला इवेंट दोनों एक साथ अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से 2 अगर अटेंड कर लिया तो तीसरे दिन से ही अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो सिर्फ इसी को अगर अटेंड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, फिर यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अचीव करना है तुम्हें, देखो 3 इवेंट यहाँ पे भी कर सकते हो अचीव। देखो 1 से 1 पे अगर तुमने किया तो 1 मिलती है, तीन तीन अटेंड कर सकते हो ना, तो इसलिए तुमने दूसरा अटेंड किया, तीसरा अटेंड किया, चौथा अटेंड किया, क्योंकि ये दूसरे दिन आरंभ हो रहा है, दूसरे दिन ही खत्म हो रहा है। 2 वैल्यू यहाँ पे ले लिया, 3 वैल्यू यहाँ से ले लिया, 4 वैल्यू यहाँ से ले लिया, टोटल तुम्हारा 9 वैल्यू हो गई। इस तरीके से एक क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। देखो ये मान लो हमारा इवेंट है और इसका के मान लो कि 2 है। इसका जो के है वो मान लो के इसका है हमारे पास 2। ठीक है, अब जरा सोचो अगर इसका के 2 है तो इसका आंसर क्या होगा। देखो नॉर्मली मैनुअली सबसे पहले आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तुम इस वाले को लेते हो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 4। फिर तुम तीसरे दिन से स्टार्ट कर सकते हो, तो तीसरे दिन से एक ही है, तो यहाँ पे वैल्यू ऐड कर लोगे 3 7, तो 7 आ सकती है। अब मान लो कि ये वाले को अटेंड ना करके तुमने डायरेक्ट दूसरे दिन अटेंड किया, तो दूसरे दिन अटेंड करोगे तो ये वाला, तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी प्लस, फिर तीसरे दिन अटेंड करोगे तो 3 वैल्यू मिलेगी, यहाँ से 4 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, दूसरे दिन अगर ए वाला अटेंड करते तो यहाँ से मिलता तुम्हें 8 वैल्यू, प्लस तीसरे दिन अगर तुम ए वाला अटेंड करते तो तुम्हें मिलता 3 वैल्यू। लेकिन देखो शर्त तुमने देखी नहीं ढंग से, मैंने भी शायद सॉरी सॉरी 1 मिनट 1 मिनट, एक सेकंड, अभी जो बताया उसको थोड़ा सा इग्नोर करो। देखो मैंने क्या बोला कि अगर इसको अटेंड किया तो हमें 4 मिलेगा, लेकिन अगला जो अटेंड कर सकते हैं वो हम 3 से ही अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे दिन खत्म हो रहा है। तो तीसरे दिन स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कौन कितने इवेंट है, एक इवेंट है, हाँ एक इवेंट है, तो ये इसको ले सकते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा 3, तो हमारे यहाँ पे 7 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरे दिन स्टार्ट होने वाला ले लो, तो इसको ले लोगे तो 1 प्लस, अब तुम तीसरे दिन स्टार्ट होने वाला नहीं ले सकते, अब तुम्हें लेना पड़ेगा चौथे दिन स्टार्ट होने वाला, क्योंकि ये तीसरे दिन खत्म हो रहा है। तो तीसरे दिन वाला नहीं ले सकते, चौथे दिन वाला लो, तो चौथे दिन ये वाला है तो यहाँ पे ले सकते हो 5, तो ये 6 बनेगा। ठीक है, अच्छा तीसरे दिन, दूसरे दिन ही एक दूसरा इवेंट है ये वाला, अगर इसको ज्वाइन करते तो यहाँ से 8 वैल्यू मिलती प्लस, अब तुम दूसरा जो अटेंड कर सकते तो वो चौथे दिन से नहीं कर सकते थे, 5वें दिन से करना पड़ता, और 5वें दिन का कोई है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 8 रहेगा। अब सोचो तुम दूसरे दिन भी अगर तुम तीसरे दिन ये वाला अटेंड करते, मान लो अगर तुम तीसरे दिन ये वाला अटेंड करते तो तुम्हारी क्या वैल्यू होती, तो तुम्हारी वैल्यू हो जाती 3। अब तुम चौथे दिन वाला अटेंड नहीं कर सकते, तो यहाँ से भी तुम्हें 3 ही मिला। अच्छा हाँ सिर्फ चौथे दिन वाला अटेंड करते तो यहाँ पे 5 वैल्यू मिल जाती। अच्छा सोचो 1 वाला अटेंड किया, यहाँ पर और भी ऑप्शन तो थे, जैसे पहले दिन अटेंड किया तो तुम्हें 4 वैल्यू मिली, अब तुम
तीसरे दिन वाला अटेंड किया था तुमने तो 3 मिला था, लेकिन अगर तीसरे दिन वाला ना करके डायरेक्ट मैं चौथे दिन वाला कर लूँ तो चौथे दिन वाला करूंगा तो मुझे 5 वैल्यू मिलेगा। देखो पहले दिन अटेंड किया, दूसरे दिन जो खत्म हुआ उसमें से 4 वैल्यू मिल गई। अब मैंने तीसरे दिन अटेंड नहीं किया, हमने चौथे दिन वाला अटेंड किया था जो कि चौथे दिन से छठे दिन तक चल रहा था, उसकी वैल्यू मुझे मिली 5। तो मैंने 2 ही अटेंड किया तो मेरे को 9 वैल्यू मिली। तो यही हमारा आंसर है इसमें, देख लो। और भी ऐसी हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा आंसर नहीं अचीव कर सकते, तो 9 ही हमारे पास आंसर होगा। तो सोचो इस इवेंट्स को कैसे देख रहे हैं। देखो सबसे पहले तो ये पता हो कि पहले से दूसरे दिन अगर देख रहे हैं तो हमें तीसरे से चौथा मतलब कि एक सीक्वेंस में चाहिए। मतलब कि ये जो स्टार्ट डे है ना, पहले दिन यहाँ पे तो ये सबसे पहले क्या करो, अगर इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं ना तो एक बहुत इजी हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसके बाद कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, समझ में आ जाएगा जल्दी। ठीक, देखो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है इसको सॉर्ट कर लेना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लो। अगर इसको सॉर्ट कर लोगे, हाँ, सॉर्टेड इवेंट, ये क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो जो था हमारा ऐसे 1,2,4 ये तो रहेगा ही, साथ में देखो 2 वाला आ जाएगा, 2 वाले दोनों आ जाएंगे, तो 2 वाले दोनों आ जाएंगे तो आ जाएगा 2,3,1 और फिर आ जाएगा 2,4,8, फिर 3 वाला आ जाएगा 3,4,3 और फिर आ जाएगा 4, 6 और 5, ये आ गया 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और ये हो गया हमारा 4th इंडेक्स। ठीक है, सोचो जरा, ये हमारा सॉर्टेड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि अगर पहले से ये वाला अटेंड किया तो हम चेक कर लेंगे कि ये वाला है कि नहीं, कौन सा है। ठीक है, इससे क्या होगा, हम अगला जो भी हमारा इवेंट होगा उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मान लो 1 से, और इसको कैसे सॉर्ट किया है, पहले वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया, जो पहला वैल्यू है ना उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट किया, जिसका पहला वैल्यू छोटा है सो वो सबसे पहले, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली। ठीक, अब देखो सॉर्ट तो कर लिया मैंने, अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो अगर इसको मैं अटेंड करता, अब हमारे पास क्या है कि इसको अटेंड करूं या ना करूं, दो ही तरीका हो सकता है कि इसको अगर अटेंड करूंगा तो ये खत्म जहां पे हो रहा है दूसरे दिन पे, सॉर्ट करने का क्या पर्पज है वो बता रहा हूँ। देखो दूसरे दिन, तो अब हमें क्या चाहिए कि तीसरे दिन वाला चाहिए। अच्छा, अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो तीसरे दिन वाला ढूंढने के लिए हमें पूरा एरे में ट्रैवर्स करना पड़ेगा, लेकिन अगर सॉर्टेड होगा तो हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च लगा के बहुत जल्दी निकाल सकते हैं कि 2 से जस्ट बड़ा जो नंबर है, 2 से जस्ट बड़ा, हाँ, जो कि ग्रेटर देन हो 2 से, जो भी नंबर हो वो 2 से बड़ा, जो भी अगर जैसे हो सकता है तीसरे दिन हो चौथे दिन हो, एरे में कौन सा होगा पता थोड़ी है, तो 2 से जस्ट बड़ा जो भी होगा एरे में वो वाला लाके हमें जो है बाइनरी सर्च से लाके दे देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। बाइनरी सर्च लगाने के लिए ही इसमें सॉर्ट किया है। ठीक है, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इतना हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि हम अब अपना इस पर रिकर्सन लगा के काम करें। देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले इवेंट को अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और सोचो कि रिकर्सन अगर यहाँ पे देखो 5 वैल्यूज है, अगर वैल्यू बहुत सारी हुई तब क्या होगा, सेम रिकर्सन में सेम, देखो रिकर्सन में क्या होता है, सेम पोजीशन बार बार आता है, सेम ब्रांच बार बार खोलनी पड़ती है। तो इसलिए रिकर्सन में जो है हम स्टोर करके रखते हैं। जैसे क्या होता है कि रिकर्सन में जैसे तुम बहुत सारी ब्रांचेस खोलोगे ना, बहुत सारी ब्रांचेस खोलते हो तो क्या होता है, कोई कोई ब्रांचेस जैसे जो यहाँ पर प्रेजेंट है वही ब्रांचेस कभी कभी यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, जो ब्रांचेस यहाँ पे है कभी यहाँ पे मिल सकता है। तो अगर हम जो भी ब्रांच की वैल्यू हमें मिलती जाए उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते जाए ना, तो बाद में हम वो चेक कर सकते हैं कि अगर इस ब्रांच को हम पहले खोल चुके हैं तो डायरेक्ट उसका आंसर ले ले, और इसी को डीपी कहते हैं हम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिकर्सन खोलते वक्त अगर हमने किसी पर्टिकुलर ब्रांच को खोला है तो अगली बार अगर वो ब्रांच हमें खोलनी पड़े किसी दूसरे केस की वजह से, जैसे देखो पहले इसको कंसिडर किया फिर इसको कंसिडर किया, इनको कंसिडर नहीं किया, फिर मान लो इसको कंसिडर किया इसको कंसिडर किया इनको कंसिडर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हमें इससे हेल्प मिलती है रिकर्सन से। रिकर्सन में अगर हम उसको वैल्यू को स्टोर करते हैं तो ठीक। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टोर करने के लिए एक मतलब कि वेक्टर और वेक्टर बना लेंगे जिसका नाम डीपी रख दो। तो एक हमने डीपी बनाई जो कि एक वेक्टर और वेक्टर होगा, और वो क्या होगा, जैसे देखो एक डीपी जो होगा ना वो क्या होगा 5 साइज, मतलब जो डीपी होगा देखो मैं बता देता हूँ।
ऐसे सब में -1 स्टोर करेंगे। और कितने साइज का बना रहा हूं ना, ये देखो, -1 -1 -1 -1 -1 और एक बार -1 -1। अभी बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। -1 इस टाइप का एक डीपी बना लेंगे, डीपी बनाएंगे जो कि 3 साइज का होगा, 0 और हर एक में उतनी वैल्यूज होंगी जितना कि इस इवेंट का साइज है। क्यों? क्योंकि जब डीपी के ब्रांचेस खोलेंगे ना, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा कितनी ब्रांचेस बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी ब्रांचेस बनेगी हमारी, 5 ही ब्रांचेस बन सकती है। क्योंकि देखो 5 बार ही तो खोलोगे, को लोगे नहीं लोगे, जैसे देखो इसको लोगे, फिर 2 दूसरा ब्रांच मतलब कि दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, और इसी तरीके से तुम्हारे जो है सारे लेवल्स होते जाएंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात? हेलो, रख दो वहीं पे। सॉरी, एक छोटा सा कॉल आ गया था। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो इसी तरीके से, इसलिए हमने इसको जो 5 साइज का बताया, क्योंकि हर एक, जैसे देखो K2 था ना, K अगर 2 है तो सोचो K अगर 2 है ना, तो हमें 3 तरीके के ब्रांचेस मिलेंगे कि जब K की वैल्यू 2 होगी, जब K की वैल्यू 2 होगी तब हमारी 5 कंडीशन आ सकती है, जब K की वैल्यू 1 होगी तब भी हमारी 5 कंडीशन आ सकती है, और जब K की वैल्यू 0 होगी तब भी 5 कंडीशन आ सकती है। ठीक है, इसको जब मैं ब्रांचिंग करूंगा ना, तब देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, मैं रिकर्सन को लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले, हाँ, इसको थोड़ा ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, है ना। हाँ, अब यहाँ पर जो है हम रिकर्सन का ब्रांच यहाँ से साइड से खोलेंगे और इसको देखते रहेंगे। ठीक, सोचो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 2 काम करना है, एक बार इसको कंसिडर करना है, एक बार कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले और कंसिडर करो या नहीं करो, जो भी कंडीशन आएगी उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही तो तुम्हारा आंसर होगा। तो तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किस में से, एक बार कंसिडर करो वो जो वैल्यू देगा वो, या तो कंसिडर ना करने के पर जो वैल्यू आएगा वो। तो अगर तुम इस पहले वाले को कंसिडर नहीं करोगे, जैसे मान लो कोई भी डीएफएस कॉल करोगे, तो डीएफएस में क्या क्या पास करोगे, कि अभी जो है डीएफएस में क्या क्या पास करोगे, कि सबसे पहले करंट इंडेक्स पास करोगे, कि जीरो इंडेक्स पे काम करो पहले, फिर हम ये पास करेंगे कि हमें हमारा के का वैल्यू क्या है, यानी कि काउंट क्या है हमारी, और हम पास करेंगे जो भी ये एरे है वो पास करेंगे, ठीक ना, इवेंट पास करेंगे, इवेंट वाला एरे पास करेंगे। तो देखो अगर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इंडेक्स को बदल देंगे, ये हमारा इंडेक्स है, ये हमारा काउंट है कि हमने अभी तक कितने को मतलब कि कंसिडर किया है, और हमें पता है के से ज्यादा हम कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ये इंडेक्स, आप देखो 2 कंडीशन होगी, अगर ये इंडेक्स हमारी इस इंडेक्स के बाहर चले जाए, यानी कि इवेंट के साइज के बराबर हो जाए, ठीक है, मतलब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाए, तब हमें क्या रिटर्न करना है, तब हम 0 रिटर्न कर देंगे। या तो अगर हमारा काउंट जो है 0 हो गया, जैसे काउंट अगर 0 हो जाए, देखो 2 अगर कंसिडर करना है तो तुमने मान लो पहले 2 कंसिडर कर लिया, काउंट की वैल्यू कर दी 1, फिर और एक बार कंसिडर कर लिया, काउंट की वैल्यू कर दी 0, तो उसके बाद तो तुम्हें कुछ भी कंसिडर नहीं करना है, फिर तुम्हें डायरेक्ट 0 ही रिटर्न करना है, कि अगर के की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 रिटर्न करना है, और अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाए तब भी 0 रिटर्न करना है। क्यों, समझ में आ गया? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ से, इस वाले को, बस इतना ही चाहिए था। हाँ ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना है, सेम तरीका। तो अगर हमें कंसिडर नहीं करना है तो सिंपली क्या करो कि डीएफएस ऑफ अगला इंडेक्स क्या हो जाएगा, जो कि 1 इंडेक्स हो जाएगा, और बाकी तुम्हारा तुमने कंसिडर नहीं किया तो काउंट उतना ही रहेगा, और मान लो इवेंट रहा, कॉमा कॉमा क्या होगा, अब मान लो तुमने कंसिडर किया, अगर तुमने कंसिडर किया तो ये वाली वैल्यू तो तुम्हारे पास होनी चाहिए, ये 4 वैल्यू होनी चाहिए, तो ये 4 वैल्यू तुमने कंसिडर कर लिया कि ये 4 तो होगा ही, प्लस अब आगे के लिए कॉल कर दो। अब इस ये जो आगे के लिए कॉल करेगा कंसिडर करने वाला, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, देखो इसका इंडेक्स अब 1 नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स नहीं है, इसका जो इंडेक्स होगा वो बाइनरी सर्च बताएगा। जैसे मान लो एक बाइनरी सर्च है, एक बाइनरी सर्च है, वो क्या करेगा ए वाली वैल्यू लेगा, 2 लेगा, क्योंकि तुम्हें जो नेक्स्ट इंडेक्स चाहिए था वो क्या होना चाहिए, ईस्ट वाले 2 वाले वेरिएबल से बनाना चाहिए, यानी कि इसका एंड डे जो है दूसरे के स्टार्ट डे से छोटा होना चाहिए, यानी कि
जो तुम्हारे दूसरे का स्टार्ट डेट जस्ट इससे बड़ा वाला चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम बाइनरी सर्च को तुम ये दो दो जो वैल्यू है वो पास कर दो, ये दो वाली वैल्यू पास कर दो और इवेंट पास कर दो। और बाइनरी सर्च क्या करेगा, वो सर्च कर लेगा कि जिसका भी फर्स्ट डे यानी कि जिसका भी ये पहला वाला वैल्यू इस दो से बड़ा है वो वाला इंडेक्स लाके दे देगा। तो तुम्हें वो वाला इंडेक्स यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसका नाम मैं रख देता हूँ मतलब नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, वो होगा नेक्स्ट इंडेक्स। तो इसके लिए नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, इसके लिए नेक्स्ट इंडेक्स होगा 3। तो इसके लिए नेक्स्ट इंडेक्स होगा, क्यों 2 पे खत्म हो रहा है तो 3 इसका नेक्स्ट इंडेक्स हो गया। तो एक नेक्स्ट इंडेक्स कॉमा, अब देखो कंसिडर कर लिया तो के को एक कम करना पड़ेगा, तो के अब तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा तुम्हारा वही इवेंट। समझ में आई चीज। अब यहाँ पर देखो दो चीज है, एक पहला हो गया और एक पूरा का पूरा दूसरा हो गया। अब एक काम करते हैं, इस पहले वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मान लो ये जो भी आंसर आएगा तो उसको तुम एक जगह स्टोर कर लो, जो हमारा डीपी था ना, डीपी के किसमें स्टोर करोगे, जो भी तुम्हारा जिसको तुमने कॉल किया, देखो हमने कॉल किसको किया था, इसको, यानी कि डीएफएस ऑफ 0,2 इवेंट। तो इसको हम स्टोर करते हैं डीपी 2 और 0 में, है ना, यानी कि डीपी ऑफ काउंट इंडेक्स। इस तरीके से हम स्टोर करें इसको, जो भी आंसर आएगा डीपी 20 में स्टोर करेंगे। अगला हमारे पास है, अगला है हमारे पास डीएफएस ऑफ 1,2 इवेंट। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको हम किस में स्टोर करेंगे, डीपी ऑफ 2,1 में। इतनी बात समझ में आई। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर दूसरे को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सेम तरीके से हमें क्या लिखना पड़ेगा कि डीएफएस पहले तो कंसिडर नहीं करोगे तो सिर्फ इंडेक्स बढ़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा। और अगर कंसिडर कर लोगे तो इस पहले इंडेक्स का वैल्यू क्या है, पहले इंडेक्स के आंसर क्या है हमारे पास। अच्छा मैंने इसको वो किया था ना, अरे इसको शॉर्ट किया था ना, तो शॉर्ट वाला ही आंसर सही है हमें। ठीक है ना, तो शॉर्ट वाला चाहिए। देखो शॉर्ट किया था ना, यहाँ पे 2 था, तो इसका आंसर है 1। देखो शॉर्ट वाले का आंसर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस का डीएफएस, वो तो अनसॉर्टेड है, उसका काम नहीं है अब। और अब जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा, देखो 2 कहाँ पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 2 जा रहा है 3 पर, तो 3 के बाद चाहिए हमें 4, तो 4 चाहिए। 4 कहाँ पर है, इस वाले पर है, 4 इस वाले पर है, तो इसका ही इंडेक्स चाहिए उसको। समझ में आ रही है बात। देखो 2 कहाँ जा रहा है, 3 पर, तो हमें अब क्या चाहिए, हमें अब चाहिए कि अगला जो इंडेक्स हो वो 4 वाला हो, मतलब जहां से 4 चौथे दिन से स्टार्ट हो रहा है, और इसका इंडेक्स क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4,4, अब जो है ये तो कंसिडर करने वाला है ना, तो ये 0 हो जाएगा, 0 और इवेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सेम तरीके से ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं कि डीएफएस ऑफ 2,2 इवेंट। ठीक है, अब ये जो भी आएगा इसको हम स्टोर करेंगे डीपी ऑफ 2,2 में। ठीक है, क्या आएगा, मैक्स ऑफ, क्या आएगा, ये इंडेक्स हो जाएगा 3, ये 2 का 2 रहेगा, ये इवेंट रहेगा, मतलब डीएफएस वगैरह डीएफएस प्लस कॉमा, और कौन सा इंडेक्स था, देखो दूसरा इंडेक्स पे, तो 0, 1, 2 दूसरा इंडेक्स पे वैल्यू क्या थी 8, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे 8 प्लस डीएफएस ऑफ, हाँ, अब तुम्हें क्या करना है कि इस वाले का नेक्स्ट इंडेक्स ढूंढना है। तो 2 का क्या है, कंसिडर कर लिया ना, 2 4 पे खत्म हो रहा था, तो अगला क्या हो जाएगा 5, तो 5,5, ठीक है। तो कॉल के चक्कर में मैंने कुछ गड़बड़ भी कर दिया होगा। देखो सबसे पहले अब दोबारा से देखो, यहीं से देख लो। ठीक है, देखो 1 से 2 जाना था, कंसिडर अगर नहीं करेंगे तो 2 पे चले जाएंगे, काउंट भी उतना ही रहेगा। ठीक है, और अगर कंसिडर कर लेंगे तो 1 वाले पर, वैसे 0 से स्टार्ट होना था ना, इसको 0 से, हाँ 0 से, हाँ चलो ये 1 वाला है, हाँ तो 1 पे जो है तुम्हारा 2 हो गया। ठीक है, और 1 वाले का जो आंसर था वो 3 था, ये 1 वाला मतलब 1 वाला, अच्छा 1 मतलब कि 1 इंडेक्स वाला, ये है 1 इंडेक्स वाला। ठीक है, इसका आंसर कितना है 1, और ये जहाँ का आंसर है 2 से 3 पर, तो ये डायरेक्ट अब आगे कहाँ जाएगा 4 वाले पर,
जाना चाहिए। तो इसका इंडेक्स होगा 4, ठीक है, और यहाँ पर 1 होगा क्योंकि एक कम होगा ना, एक बार कंसिडर हुआ है, पहले 2 था और अब 1 हो जाएगा और इवेंट हो जाएगा। सेम तरीके से इसको करेंगे तो ये 2,2 था तो 3,2 इवेंट हो जाएगा। और 2 वाले को देखो, 2 वाला कहाँ है, 2 4 8 है, तो 2 से 4 पे जा रहा है, 8 हो रहा है, तो 8 आंसर हो जाएगा। और अगला जाएगा 5 से, 5 से, ठीक, 5 से होगा और 1 होगा और इवेंट होगा। सेम तरीके से फिर ये वाला फर्स्ट होगा, फिर ये पूरा का पूरा सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, ठीक है। अब ये वाला कहाँ स्टोर होगा, देखो ये कौन सा है, डीएफएस ऑफ 3 2 और इवेंट, ठीक है। इसको कहाँ स्टोर होना चाहिए, इसको स्टोर होना चाहिए डीपी ऑफ 2,3 में, इसमें स्टोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्स ऑफ डीएफएस, सबसे पहला तो इंडेक्स इसका तो कंसिडर नहीं करेंगे तो 4,2 इवेंट, और अगर कंसिडर करेंगे तो 3 वाला, 3 इंडेक्स को कौन सा है, ए वाला, 3 4 3 है, तो आंसर होगा 3 3 प्लस डीएफएस। नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, देखो 3 वाले का कहाँ खत्म हो रहा है, 4 पर, तो नेक्स्ट कहाँ स्टार्ट होना चाहिए, 5 पर, 5 पर, 5, और अब जो 1 हो जाएगा और इवेंट, इस तरीके से। अब ये 4 है, अब देखो खत्म होने ही वाला है ये वाला, अब नेक्स्ट हो जाएगा ये वाला चलेगा, तो ये स्टोर होगा हमारे पास डीपी ऑफ 2,4 में। देखो यहाँ से अब खत्म हो जाएगा ये वाला, देखो क्यों, क्योंकि अब इसका लास्ट आ जाएगा ना, मैक्स ऑफ डीएफएस, ये क्या हो जाएगा 5,2 इवेंट, कॉमा फोर्थ वाला था ना, देखो फोर्थ वाला, उसका आंसर क्या है, 4 से 6 जा रहा है तो 5 आंसर है उसका, तो 5 5 प्लस डीएफएस ऑफ, किसको कॉल करेगा ये, 5 को, तो 5 1 और इवेंट, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखो डीएफएस ऑफ 5, तो देखो ये जो है आउट ऑफ बाउंड चला गया, ये 0 रिटर्न करेगा, कॉमा 5 प्लस ए भी आउट ऑफ बाउंड चला गया, ए भी 0, 5 प्लस 0 रिटर्न करेगा, तो टोटल इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आ जाएगा आंसर, इसमें आ जाएगा तुम्हारा 5 प्लस 0, तो इसमें आ जाएगा 5, तो ये इक्वल्स हो जाएगा 5। तो हम इसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि डीपी ऑफ 2,4 में 5 लिख देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 5 यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक, इसको लिख दो 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 5 आ गया। सेम तरीके से जो है हम एक सेकंड, हाँ ये रहा इसमें 5 आ गया, तो इसने इसको जो है 5 रिटर्न करा, यहाँ पर क्या आया 5, कॉमा 3 प्लस, अब इसकी बात देखो 5,1 है, ये भी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, तो ये 0 आ जाएगा, तो 5,3, तो यहाँ पे भी ये क्या रिटर्न करेगा 5, तो यहाँ पर भी जो है 5 हो जाएगा, है ना, डीपी में, तो डीपी में यहाँ पर भी आएगा 5, ठीक है, यहाँ पर भी 5 होगा, दूसरा डीपी 2,4 पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, इसने 5 रिटर्न किया, यहाँ पे 5 है, 5,8 प्लस ये भी आउट ऑफ बाउंड है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या होगा 8 होगा, तो 5 5 और 8 ऐसा आया, ठीक है, ऐसा आएगा 5 5 और 8 डीपी में, अभी लिख दूंगा, ठीक है, तो डीपी में इतना आ गया, ठीक है। अब ए रिटर्न करेगा, यहाँ पर क्या रिटर्न हुआ 8, तो यहाँ पर 8 आया, कॉमा 1 प्लस 4,1 है, डीएफएस 4,1 है, क्या हमने 4,1 कहीं पे भी 1 नहीं किया, नहीं किया, तो अब जो है इस तरीके से यहाँ पर डीएफएस 4 1 और इवेंट, अब इसका पूरा ब्रांच खुलेगा, ये भी ब्रांच खुलेगा, तो भी ये देखो सबसे पहले डीपी 1,4 में स्टोर होगा, अरे समझ, तो इसी तरीके से ब्रांचिंग चलती जाएगी और इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो जब भी, अब हो सकता है कि इसको जब मैं ब्रांचिंग करूंगा तब हो सकता है कि ऑलरेडी ऐसा वैल्यू हमें चाहिए हो जो ऑलरेडी हमने निकाल के रखा हो, तो वहां पर क्या होगा कि हमें ब्रांचिंग नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हम इस वाले डीपी से वैल्यूज को उठा लेंगे, ठीक है। 5 साइज का क्यों करा, देखो हर बार 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 0 ऐसे है, फिर आएगा 1 4 1 3 1 4, इस तरीके से जो तुम्हें सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और इतने ही वैल्यूज आएगी, इसलिए हमने इस तरीके से डीपी को इतने साइज का बनाया है, के क्रॉस एन का, के प्लस 1 क्रॉस एन का बनाया है,
ठीक है। तो जैसे ही सारी वैल्यूज इसमें आती जाएगी तो जो भी मैक्स होगा, जो भी उसमें से मैक्सिमम होगा वो तुम्हारा आंसर होगा और वो लास्ट में रिटर्न हो जाएगा, है ना। अब इसका देखो कोड लिखता हूं मैं, कोड लिखूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है मामला। ओके, ये तो मैंने देखो डीपी जो मैंने लिखा है थोड़ा सा ये तुम्हें समझाने के लिए था बस, कि यहाँ से काम कर रहा है डीपी। और डीपी का तुम्हें पता ही है कि डीपी जब भी चलता है वो रिकर्सिवली चलता है और अपनी वैल्यूज जो है खुद ही निकालता रहता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था कि इसको सॉर्ट करना। ठीक है, देखो इस वैल्यू को कैसे सॉर्ट करोगे, तो सॉर्ट करने के लिए एक सॉर्ट फंक्शन है, सॉर्ट फंक्शन है जो कि जैसे वेक्टर है तो इवेंट्स डॉट बिगिन तो होगा ही, इवेंट्स डॉट बिगिन पैरेंथेसिस लगा दो, कॉमा इवेंट्स डॉट एंड, लग गया। और इसको एक कस्टम बनाना पड़ेगा तो उसके लिए ऐसे लिखना पड़ता है, इस तरीके से लगा दो। और तुम्हें इसके बाद तुम क्या लिखो कि कॉन्स्ट, ये गूगल सर्च पे ही मिला मुझे, वेक्टर, वेक्टर के बाद इंट, है ना, एड्रेस ऑफ, इसका नाम ए रख दो, कॉमा सेम टू सेम एक और बनाओ जिसका नाम बी रख दो, तुलसी, हाँ इसका नाम रख दिया हमने बी, इसका नाम रख दो बी, हाँ इसका नाम रख दिया हमने बी। और क्या करना है, अब यहाँ पे एक लॉजिक लिखना है छोटा सा, उसमें क्या लिखना है कि अगर मेरा रिटर्न करना है रिटर्न ए ऑफ 0 लेस देन बी ऑफ 0, ये सॉर्ट कर देगा, एक कस्टम फंक्शन है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो अलग से। ठीक है, हाँ ठीक है। और जो सॉर्ट फंक्शन था ना, वो सॉर्ट फंक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, सॉर्ट फंक्शन जो है यहाँ पे खत्म होता है, ये पूरा सॉर्ट के अंदर वही लिखा हुआ है ना, इतनी बात समझो, ये पूरा सॉर्ट का ही फंक्शन है। ठीक है, पूरा सॉर्ट फंक्शन है, इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद तुम क्या करो, इंट n इक्वल्स टू क्या बना लो, इवेंट साइज, क्योंकि हर जगह जरूरत पड़ेगी तो इसको एक वेरिएबल में बना लिया हमने। ठीक है, इसके बाद तुम जो डीपी बनाओगे वो डीपी बना लो। ठीक है, डीपी क्या होगा, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इन डीपी होगा, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, सॉरी वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, नाम रख दो डीपी इक्वल्स टू, इसको तुम्हें इनिशियलाइज भी करना था ना, तो तुम क्या करो, वेक्टर ऑफ वेक्टर इन डीपी को इनिशियलाइज अगर करना है तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इसको लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा पहले, कंट्रोल सी इक्वल्स टू ब्रैकेट में जो मेन साइज होगा, कितना साइज का होगा मेन, k प्लस 1 साइज का, क्योंकि 3 साइज का बनाया था। और 3 साइज का क्यों बनाया था, क्योंकि k 2 था, k प्लस 1 इतना तो होगा ही, कॉमा वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, वेक्टर इंट मतलब कि उसके अंदर वाला जो होगा, हर एक के अंदर वाला कितना साइज का होगा वो है, वो होगा n साइज का, और हर एक वैल्यू कितनी होनी चाहिए -1। तो ये तो लिखने का तरीका है, और ये तुम देख सकते हो, एक डीपी मैंने इनिशियलाइज कर दिया, सब में -1 वैल्यूज होगी, 3 साइज का होगा और हर एक वेक्टर का साइज 5 होगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब तुम क्या करो, जो अपना डीएफएस है ना उसको कॉल करा दो, जो बनाने वाले हम डीएफएस को कॉल करा दो। उसमें क्या है, स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, अभी इनिशियल वैल्यू क्या है काउंट की k, और इवेंट को पास करा दो, इवेंट्स पास करा दिया, बस इतना काम था। और ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, मान लो इसको एक हम इंटीजर फंक्शन बना लेंगे, जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वही हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ठीक हो गया। अब तुम्हें डीएफएस वाला फंक्शन रिटर्न करना है, तो इंटीजर फंक्शन बनाया तो इंट डीएफएस, क्या क्या ले रहा है देखो, सबसे पहले तो जो ले रहा है वो एक इंटीजर है, इंट, उसका नाम रख दो
करंट इंडेक्स, दूसरा वाला जो है वो काउंट है, इंट कि कितने कंसिडर किए वो पता चलेगा, कॉमा तीसरा वाला क्या है हमारे पास, वेक्टर और वेक्टर इंट है। तो इसको कॉपी कर लो, यही तो चीज है, सेम टू सेम चीज है, ठीक है, ठीक, लो आ गया। इवेंट्स नाम सेम रख दिया, ठीक है। सबसे पहले तो देखो टर्मिनेशन कंडीशन लिख लो इसके, कि अगर तुम्हारा काउंट जो काउंट है 0 हो जाए, इफ अगर काउंट 0 हो जाए, या अगर तुम्हारा जो करंट इंडेक्स है वो n के बराबर, मतलब उस इवेंट के साइज के बराबर हो जाए, या तुम्हारा जो करंट इंडेक्स है, करंट इंडेक्स जो है वो बराबर हो जाए किसके, इवेंट्स के साइज के, इवेंट साइज यानी कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड अगर हो जाए, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न क्या कर सकते हो तुम, रिटर्न कर सकते हो 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि अगर तुम्हारी डीपी में वो वैल्यू है तो वही वैल्यू रिटर्न करना है, तो वो चेक कर लो कि अगर, क्योंकि डीपी इसलिए तो बना रहे थे कि अगर डीपी ऑफ COUNT, क्योंकि काउंट कॉमा करंट इंडेक्स किया है ना हमने, डीपी में काउंट और बाद वाला है करंट इंडेक्स, अगर डीपी में ये वैल्यू मिल जाती है, यानी कि मिल जाएगा तो -1 नहीं होगा, तो नॉट इक्वल्स टू -1 अगर है, इसका मतलब है कि डीपी में है, तो क्या करना है, रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न कर देना है, जो भी ये डीपी की वैल्यू होगी, इसमें अगर -1 नहीं है तो जो है वैल्यू वही रिटर्न कर देना है। ये तो तुम्हें पता ही है, डीपी अगर पढ़ा है थोड़ा सा भी तो क्या होता है, डीपी कैसे यूज करते हैं, बस इतना हो गया। अगर ये सब नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन क्या, सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन के लिए देखो तुम क्या करोगे कि डीपी ऑफ, जो हमने लिखा ना अभी वही लिख दो, कि अगर नहीं है तो इसमें इक्वल्स टू क्या होगा, मैक्स ऑफ दो चीज, पहला तो डीएफएस कॉल होगा, और डीएफएस कॉल में क्या होगा, जो करंट इंडेक्स है वो +1 हो जाएगा पहला, अगर कंसिडर नहीं कर रहे हो तो करंट इंडेक्स जो है +1, कॉमा काउंट उतना ही रहेगा, काउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा तो काउंट तो उतना ही रहेगा, कॉमा जो इवेंट था वो भी वैसे ही पास हो जाएगा, इवेंट भी पास होगा। लेकिन अगर कंसिडर कर रहे हैं, देखो मैक्स ऑफ दो चीज ना, इसकी वैल्यू हो सकती है, और कंसिडर अगर करेंगे तो जो आंसर होगा वो कहाँ कितना होगा, अगर हम कंसिडर करेंगे तो आंसर क्या होता था, उसका तीसरा वाला वैल्यू, जो भी करंट इंडेक्स है उसकी तीसरी वैल्यू जो होती थी वो आंसर होता था। तो इवेंट्स का तीसरा वैल्यू किसी भी इंडेक्स का, तो इवेंट्स का तीसरा वैल्यू कैसे निकलेगा, कि जो भी करंट इंडेक्स है, जो भी करंट इंडेक्स है ना, उसका सेकंड इंडेक्स नंबर 2, यानी कि 0 1 2, 0 में क्या है स्टार्ट डेट, 1 में क्या है एंड डेट, और 2 में क्या है उसकी वैल्यू, तो हमें उसकी वैल्यू को ले लिया, उसकी वैल्यू प्लस अब तुम डीएफएस कॉल कराओगे उसके आगे वाले को, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट इंडेक्स, अब देखो अगर कंसिडर कर लिया है, देखो मैं समझाता हूं, जैसे इधर वाला कैसे कॉल होता था, अगर कंसिडर कर लिया है तो देखो इसमें 4 को कॉल कराया था, देखो 1,2, तो 1 वाला क्या है, ये रहा देखो 1 वाला क्या है, 2 3 और 1 है, तो अगर तुमने इसको कंसिडर कर लिया है तो आंसर में 1 जोड़ा प्लस ये 2 से 3 पे जा रहा था, इसलिए हमें क्या करना था, 3 से ज्यादा वाला ले लेना था, तो ये 3 से ज्यादा वाला कौन लाके देगा, ये लाके देगा तुम्हें बाइनरी सर्च, कि तुम जो है ऐसा फर्स्ट डे लाके दो जो करंट वाले के लास्ट डे से, करंट वाले के लास्ट डे से जस्ट बड़ा हो, अभी करंट वाले का लास्ट डे क्या है 3 है, तो अब तुम्हें जो नेक्स्ट इंडेक्स चाहिए वो अगर कंसिडर कर रहे हो तो नेक्स्ट इंडेक्स जो चाहिए उसका फर्स्ट डेट अभी करंट इंडेक्स वाले के लास्ट डेट से जस्ट बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वो तुम्हें कौन लाके देगा, वो तुम्हें लाके देगा बाइनरी सर्च, ठीक है। मान लो कि एक बाइनरी सर्च है, जैसे बाइनरी सर्च को यहाँ पर अगर मैं इन्वोक कर लेता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैं बाइनरी सर्च को इन्वोक करूंगा, तो मान लो कि जो भी रिटर्न करके देगा इंटीजर है ना, क्योंकि इंडेक्स ला के देगा, मान लो कि वो होगा नेक्स्ट इंडेक्स होगा वो, तो नेक्स्ट इंडेक्स इक्वल्स टू, मान लो कि एक बाइनरी सर्च बनाओगे तुम है ना, तो बाइनरी सर्च
ये नाम रख लिया, मतलब बिन सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होगा, बाइनरी सर्च में तुम क्या क्या पास करोगे, देखो एक तो तुम इवेंट्स को पास करोगे क्योंकि उस पर ही काम करेगा वो, इवेंट्स को तुमने सॉर्ट कर दिया था ना, तो सॉर्टेड वाला इवेंट्स ही जाएगा। एक इवेंट्स पास कर दिया, और जो लास्ट डे है, क्योंकि लास्ट डे से जस्ट बड़ा चाहिए, तो लास्ट डे अभी का क्या है, वो है तुम्हारा इवेंट्स का लास्ट डे, किसमें, इवेंट्स के करंट इंडेक्स के पहले वाले में, इंडेक्स के पहले वाले में। देखो जीरो वाले में, करंट इंडेक्स के जीरो वाले में क्या है, फर्स्ट डे, और मतलब स्टार्ट डे, और वन वाले में एंड डे। तो हमें एंड डे पास करना है उसको, बाइनरी सर्च को, ताकि वो एंड डे को ले और ये बताए कि इस एंड डे से बड़ा जो भी स्टार्ट डे है वो निकाल के दे दे। मान लो कि ये बाइनरी सर्च निकाल के दे देगा, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हमें नेक्स्ट इंडेक्स मिल गया हमें, तो हमें जो नेक्स्ट इंडेक्स के लिए काम करना है। फिर जो तुम्हारा अगर इसको कंसिडर किया है तो तुम्हारा काउंट घटेगा, तो काउंट -1 हो जाएगा, और इवेंट्स जैसे पास कर दे, इवेंट्स पास कर दोगे, बस पास कर दिया इवेंट्स। तो ये जो भी होगा ये तो तुम्हारा रिकर्सिवली काम करता रहेगा, और जैसे ये काम हो जाएगा तब हम क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए जो भी ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू है, जैसे मान लो इसको निकाल तो लिया, लेकिन अगले वाले के लिए क्योंकि है, क्योंकि इसको रिटर्न तो करना पड़ेगा ना, रिटर्न तो तुम्हें करना ही पड़ेगा इसको, हर एक कॉल के लिए जो भी वैल्यू आ रही है वो रिटर्न करना पड़ेगा, तो ये रिटर्न। ठीक है, अब हमें क्या करना, ठीक है अब हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च वाले जो है वो लिखना है। ठीक है, ठीक है लिख लेते हैं। तो बाइनरी सर्च क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा जो कि होगा उसके बाद वाले का नेक्स्ट इंडेक्स का वैल्यू, कि कौन सा इंडेक्स है नेक्स्ट। तो ठीक है, इंट बाइनरी सर्च, इसको दो चीज मिल रही है, क्या मिल रही है, एक तो मिल रहा है ये वाला वेक्टर और वेक्टर इंट इवेंट्स, ये तो मिलेगा, ये तो उसको चाहिए भी, इसके अंदर तो काम चलेगा भी नहीं, है ना। ठीक है, एक इवेंट्स मिल गया, पहला देखो यहाँ पे से पास करा रहे थे, ये रहा पहला इवेंट्स मिलेगा, दूसरा मिलेगा हमें एक इंटीजर, एक इंटीजर मिलेगा। तो मान लो इंटीजर, इसको मान लो कि इंडेक्स idx, ठीक है। अब तुम लगाओ इस पर बाइनरी सर्च। देखो बाइनरी सर्च को तो तुम्हें पता ही है कि एक होता है लेफ्ट वैल्यू जो कि होती है 0, एक होती है राइट वैल्यू जो कि होती है हमारा क्या, इवेंट का साइज, साइज इतना तो होता ही है। ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद तुम्हें वो लगाना पड़ता है कि जब तक हमारा लेफ्ट जो है लेस देन रहे राइट से, क्योंकि हमें बड़ा चाहिए, इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, बड़ा रहेगा तब तक हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, तब तक क्या करेंगे, सबसे पहले मिड निकालोगे, इंट मिड इक्वल्स टू, और मिड क्या होगा, मिड हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, है ना, डिवाइड बाई 2, मिड निकल गया। अब तुम क्या चेक करोगे कि अगर जो भी तुम्हारा मिड है, देखो मिड तो निकाल लिया, मिड में क्या आएगा, देखो ये वेक्टर और वेक्टर था, जो इवेंट है ना वेक्टर और वेक्टर है, उसमें 3 वैल्यूज है, तो मिड निकालने का मतलब ये हुआ कि तुमने क्या करा, मिडिल वाली इंडेक्स निकाली। अब मिडिल इंडेक्स के भी 0 वाले पर, मिडिल जो निकाला उसके भी 0 वाले पर तुम्हारा क्या होगा, स्टार्ट डे होगा। तो तुम क्या करोगे, चेक करोगे कि इवेंट्स के मिडल के 0 वाले में जो वैल्यू है स्टार्ट डे है, वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए टारगेट के। तब अगर छोटा या बराबर होगा टारगेट के, यानी कि अभी जो स्टार्ट डे है वो टारगेट से छोटा है या बराबर है, तो तुम्हें क्या करना है, जो लेफ्ट है तुम्हारा, वो तुम लेफ्ट को क्या करोगे, तो तुम्हारा लेफ्ट जो होगा वो हो जाएगा मिड प्लस का 1, यानी कि लेफ्ट को आगे बढ़ाओ। ये तो देखो बाइनरी सर्च है, इसको मैं एक्स्ट्रा नहीं समझा सकता अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। एल्स क्या करना पड़ेगा तुम्हें,
कि राइट इक्वल्स टू मिड कर दो। नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर इससे बाहर आ जाओ, जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा, है ना, तो तुम जो है तुम्हारे आंसर पे रहोगे। वाइल खत्म जैसे ही हो जाएगा तुम्हारे आंसर पे रहोगे तो तुम रिटर्न कर दोगे। अब तुम्हारा आंसर किस में रहता है, लेफ्ट में रहता है। बस यहाँ से आंसर रिटर्न कर दिया, हो गया तुम्हारा काम। तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें मिलता जाएगा और ये काम होता जाएगा। ये तुम्हारा पूरा कोड लिख दिया मैंने, रन करा के देखते हैं। और देखो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन तो उसी में लग रहा है ना। क्या गलत बता रहा है, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर के, अच्छा इंट के था, के बड़ा लिख दिया हमने, के छोटा है, स्मॉल के है, ठीक है। तो इसमें देखो एन लॉग एन लग रहा है और के टाइम तुम चला रहे हो तो एन लॉग एन इंटू के हो जाएगा। इवेंट्स डॉट साइज कहाँ लिखा है, इवेंट डॉट साइज, साइज के बाद पैरेंथेसिस क्यों नहीं लगाया, हाँ ठीक है। तो एन और लग रहा है। और जो टाइम कॉम्प्लेक्स टाइम तो हो गया कि एन लॉग एन इंटू के हो गया। और स्पेस जो होगा, स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूं मैं, तो देखो स्पेस हमने जो है एन इंटू के साइज का एक लिया है। अब क्या हुआ, अगर काउंट 0 होगा या करंट इंडेक्स इवेंट के साइज के बराबर होगा तो रिटर्न 0। इसमें क्या दिक्कत है, सही तो क्या है। अगर काउंट 0 हो या करंट इंडेक्स बराबर हो इवेंट्स के साइज के, ये क्या बता रहा है कि अरे यार यहाँ पे स्मॉल आई है, यहाँ पे कैपिटल आई है, इसको स्मॉल ही कर दो। वो सी शार्प में कॉलेज कंपनी में कोड कर रहा हूँ ना, तो उसमें हर एक में ऐसे कैपिटल आता है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, कर इंडेक्स काउंट कर इंडेक्स, क्या बता रहा है, यूज ऑफ अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर डीपी। अच्छा डीपी अनडिक्लेयर्ड कैसे है भाई, डीपी को कहाँ डिक्लेयर किया है, अच्छा अच्छा अच्छा, डीपी को मैंने जो है इसके अंदर डिक्लेयर किया है तो ये कंसिडर नहीं कर रहा है। कोई नहीं यार रुक, ये ले कंट्रोल सी ग्लोबली कर दे डिफाइन इसको, कंट्रोल भी, ठीक है, यहाँ से हटा दो। नाइस, देख लो भाई तरीका देख लो, और कुछ गड़बड़ देता है तो ऐसे। हाँ तो स्पेस हमने क्या लिया, डीपी बनाई उतनी स्पेस हमने लिया है। अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर इवेंट, इवेंट थोड़ी है, इवेंट्स है। कौन सा लाइन है, लाइन नंबर 25, इवेंट्स है ना। आई थिंक आप सही है सब कुछ। तो देखो जो भी चीजें है, अंडरस्कोर क्यों दिया है यहाँ पर, देखो इतनी सारी गड़बड़ी करी तो है। तो ठीक है, तो देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अरे यार टारगेट, टारगेट थोड़ी है, आईडीएक्स है ना। अगर आईडीएक्स है अब पक्का चल जाएगा। तो देखो ये जो गलतियां है हो सकता है आपसे भी हो, ठीक है। हाँ एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को बड़ा बनाता हूँ, रॉ वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।